एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका यहाँ पर 8 दिसंबर के दिन संस्कृत का एकदम जो रियल पेपर होने जा रहा है साथियों, अर्धवार्षिक, वो पेपर मेरे पास आ चुका है। इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। एमपी के हर एक आल यहाँ पर जिले से आए हुए कोई पेपर है साथियों। सेट ए ये बताने वाला हूँ आपको, साथ में सेट बी भी है और साथ में आपका सेट सी भी आप इसमें देख सकते हो। क्लियर है। अभी पहले सेट हम ए देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर मार रहा है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो, जब ध्यान रखना साथियों। और ऐसा नहीं साथियों कि आपको पेपर दे दिया और आंसर आपको ढूंढना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम इतना बचा हुआ नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, टिक मार्क लगा दिया आपके लिए, बस आप तो मेन जो क्वेश्चन है वो याद करते चलिएगा। क्लियर है। यदि 75 में से 75 जिस व्यक्ति को लाना है, जिस बच्चों को लाना है, जिस गुड़िया को लाना है, वो इस पेपर को कर लेंगे, तीनों सेट को वो एकदम 75 में 75 अंक लाएंगे, मेरी गारंटी। तो बिना देरी के टाइम वेस्ट किए आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प में बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, मतलब जो बालकस्य है ना, उसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथम विभक्ति है कि सप्तमी विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति या षष्ठीमी। तो आपकी जो षष्ठी विभक्ति है पहले में। दूसरा है राजन शब्द द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, मतलब राजन में द्वितीय विभक्ति रूपम है, तो जो राजन की है द्वितीय विभक्ति बतानी हमें क्या है, राजा नम। ये आपका सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो पितरी। क्लियर साथियों, आया समझ में, आराम से देखिएगा। और आगे है चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति में आपका आ जाएगा बालकाय। क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पर जूम ज्यादा कर दो जिससे आपको और अच्छे से डिटेल में अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। जीवम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र। इसी प्रकार यहाँ पर आदो लिखेतेसु अवयवी नास्ति, तो परा। क्लियर, इस प्रकार आपके सही विकल्प यहाँ से कवर हो रहे। भले टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो जिस बच्चों को अच्छे से पढ़ना है ना, वो पूरा डिटेल में पेपर देख लीजिए, है ना। इसी में ही आपके पूरे आंसर छुपे साथियों, और पूरा का पूरा पेपर आएगा, हर बार की तरह इस बार भी आने वाला है। पहला है चतुरहा, आप इसमें कौन सा आ जाएगा, चतुरहा। दूसरे में आमंत्रम अक्षरम इत्योन्यो पदयो विशेष पदम डेडेडेस अस्ति, तो कौन सा आ जाएगा, आमंत्रम। तीसरे में आपका जो है जलम आ जाएगा, चौथे में भारी आ जाएगा। क्लियर सर, थोड़ा सा यहाँ पर जूम हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो और अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ से मानवाय आ जाएगा, और छठे की यहाँ बात करूं मैं तो आपका आ जाएगा विपत्तों। क्लियर है, ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए। यहाँ से जोड़ी अग्निदंत का आपका कौन सा आ जाएगा, अग्निदंत। अब ऐसा अग्निदंत मतलब आपसे तत्पुरुष समाज पूछा है, तो आपको डैश में लगाना है तत्पुरुष समास। इत्यादि, इत्यादि का कौन सा आ जाएगा, यन संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्या, इति प्लस आदि। क्लियर है, तो ये हमारी यन संधि हो गई। गायक में आपका जो देखोगे साथियों, तो गायक में कौन सी अयादि संधि है। चौरथ भयम में हम पढ़ता है पंचमी तत्पुरुष समास रहेगा। नर प्लस इंद्रा, बहुत ही सरल रहने वाली, नर प्लस इंद्रा हो जाएगी हमारी गुण संधि। और राम लक्ष्मण आ जाए द्वंद्व समाज में। क्लियर है, आ गया। अब जोड़ी के बाद कौन सा आने वाला है, एक पदन। एक पदन में देखते हैं, इसमें आपका अगत्य तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो लिया पाएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा प्रदाय। तीसरे में आपका यहाँ पर ये प्रश्न देख लिया। चौथे की बात यहाँ से करें तो महंतम, रामम आ जाएगा, और मातुहा आ गए। आपके सही विकल्प का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब सत्या सत्य, मतलब आपके आम नाम आ जाएंगे यहाँ से। तो आम नाम भी देखिए, पहला है भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो आपका आम आने वाला है। याचितु इतस्मिन पदे एक वचनम अस्ति, आम। यह आपका तीसरा ना, फिर चौथा आपका आम, पांचवा आम, और छठा भी आपका आम आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके 2-2 नंबर के बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिस बच्चों को पढ़ना है वो अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पढ़ते चलिएगा, जिससे कि साथ ही ये होगा कि आपको परीक्षा में 75 में से 75 अंक लाने में बहुत मदद योगदान रहने वाला है प्रश्नों का। क्लियर। सातवां है जम्बुकहा की वदन व्यहर्ष उपहांस करोति, कृषक की करोति स्म नारायणम प्रथम शत्रु कहा, बहुत प्रश्न बार आ चुका है ये क्वेश्चन परीक्षा में। फिर बोल रहा हूँ एकदम पूरा पेपर रियल है साथियों। निर्धन जनहा कथम विपत्तम उपार्जितवान, यहाँ पर ये देख लीजिए,
यहाँ से देख लीजिएगा ये 12वां प्रश्न। 13वें प्रश्न की बात करूं तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्रश्न पत्र श्लोक, मतलब आपके 2 श्लोक बताने, वो बढ़िया तरीके से जिस बच्चे ने कर लिए श्लोक आराम से वो ही श्लोक आपको लिखने हैं, जिसके आपको 2 नंबर देंगे, मतलब एक श्लोक आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में। यहाँ देखो ये शुद्ध अशुद्ध करना, मतलब क्या है, सीता रामस्य सह वन गच्छति, मतलब सीता राम के साथ वन में गई थी, तो ये गलत हुआ थोड़ा सा, सीता रामे ना आ जाएगा, क्लियर है। माता बालक दूध ददाती, तो माता बालकाय आ जाएगा, क्लियर है। अहम दूध रोचते, इसका देख लेना, नव तड़ाग अस्ति, है ना, इसका आपको मतलब शुद्ध करना है, ये गलत दिए हैं कुछ कुछ वर्ड इसमें, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। आपकी किताब में शुद्ध अशुद्ध में जाइए, वहां आपको ये मिल जाएंगे, क्लियर है। इतना बात 14 प्रश्न के बाद आपका बेस्ट यहाँ से आने वाला 15वां क्वेश्चन। देखो साथियों, भले टाइम लगेगा पर आपको एक ही बार में इतनी अच्छी मजेदार चीजें दे देंगे कि आपको बस 5 मिनट लगेगा, जिसमें आपको पेपर मिल रहा है भैया। और कितनी जल्दी बताऊं आपको, ये बता दूं मैं तो आप रिक्त स्थान जैसे आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिक्त स्थान 15वें प्रश्न में अत्र आ जाएगा। जीवनम दुर्भम अस्ति, तो अत्र। दूसरा है बकह अविचलः और इस्त प्रज्ञा, यहाँ पर आचारः डेडेडेस धर्मः, तो आपका क्या आ जाएगा, घा नम मतलब प्राथमो। और ये 5वें में देखें तो राजपुत्रः, और छठे की बात करूँ तो भ्रशम। यहाँ से देख लीजिए आपका ये आदो लिखतानी वाक्यान घटनाक्रम, मतलब घटनाक्रम। यहाँ पर देखो आपको घटना ऊपर नीचे दी, एक कहानी एक स्टोरी है साथियों, क्लियर है। आपने पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पूरी डिटेल में याद होगा। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो रट कर चले जाएगा क्रम से यूजर, मतलब क्रम से जमाना। इसी में आपके मुफ्त के नंबर रहने वाले, कैसे, ये पहले पे आ जाएगा कि ये दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे पे आ जाएगा कि ये चौथे पे, बस क्रम याद करके चले जाना, क्लियर। ये इसका अथवा रहने वाला है। फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने कहती ये पेपर पूरा पढ़ लिया एकदम 75 में से 75 अंक लाने से कोई भी यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल तक आपको नहीं रोक सकता, क्लियर है। क्योंकि पूरा पेपर तो आपको मैं बता रहा हूँ, बस आपको तो याद करने हैं, क्लियर है। वाक्य परिवर्तन यहाँ ऐसा कैसा, और यहाँ देखोगे आधोलिखित गद्यांश, मतलब आधोलिखित गद्यांश आपको यहाँ पर गद्यांश दिए रहेंगे साथियों। इसी में से आपको क्या करना, पढ़कर और लिखना। 2 लाइन यहाँ पर और आगे का आपको यहाँ पर 3 से 4 लाइन आपकी यहाँ मिल जाएगी, क्लियर है। और ये आपके आंसर दे रहेंगे, तो इसी में से क्या करेंगे, हम ढूंढ लेंगे। तो टाइम इतना साथियों नहीं था, क्योंकि आपके जो भाई 9th क्लास में 10th का भी मैंने डाला, इसके और पूरे पेपर मेरे को सब्जेक्ट आ चुके हैं, वो प्रोवाइड कराने हैं। साथ ही आपके 11वीं क्लास 12वीं क्लास, मतलब ऑल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपके साथियों, क्लियर है। वो भी प्रोवाइड कराएं, इसलिए मेरे को नहीं मिला, जो मैंने छोड़ दिया आपके लिए, क्लियर है। और जितनी मदद मेरे से हो सकेगी टिकला मार्ग की, वो मैं करता चले जाऊंगा, क्लियर है। तो ये देख लीजिए अथवा, यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। यहाँ देख लीजिए आपका 19वां प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कम कर देते हैं, क्लियर है। ये 19 का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। इसी में से ढूंढना है, गद्यांश से ये भी यहाँ पर दिए रहेंगे, प्रश्न आपके इस साइड पर है ना। आप तो बस जो बोल रहा हूँ वो करते चले जाइए, ये आपके प्रश्न उधर ढूंढना है। ये अथवा, यदि अथवा का मिल जाए ये 5 प्रश्न आपको, तो अथवा में से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा भी चलेगा। 20वें प्रश्न में क्या कह रहा सर, 20वें में भी वैसे के वैसा भैया, अधिकतर तो आपको पास होने के यहाँ पर नंबर देते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर देखो आप, तो इसी में ढूंढने का आपको फिर आंसर दे दिए, क्लियर है। मतलब मुफ्त के आपके नंबर मिल रहे हैं, बस आप तो पेपर बता दिया, इसके ट्रिक इसमें से ढूंढ लेना और बेफुर्सत आराम से सोना 12 बजे तक, पिक्चर देख के आराम से, है ना। और सुबह उठना 9-10 बजे आराम से, आप तो पेपर दे दिया ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। ये देख लीजिए 21वां प्रश्न, इसमें से आपको आंसर लिखने रहते हैं, क्लियर है ये। और यहाँ पर 22वां में आपको अवकाश लिखनी है, संस्कृत, क्लियर। संस्कृत में अवकाश लिखनी, हिंदी में मत लिख देना, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर संस्कृत भाषा लिखा तो उसने कहा भी है, नहीं तो आप हिंदी की लिख दो, क्लियर है। इतनी बात ध्यान रख लेना। और ये आपका 23वें में बचपन से पढ़ता है कि संस्कृत भाषा का कर लो और महाकाव्य कालिदास का कर लो, आ जाएगा। दोनों आए इस साल साथियों, अर्धवार्षिक में। वार्षिक की बात ये अर्धवार्षिक में आए, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। दोनों में से यदि एक याद है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक जरूर आएगा, 100% आएंगे। वार्षिक की बात कर रहा हूँ, अर्धवार्षिक में दोनों आए हैं, क्लियर है। तो ये देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से ले लिए होंगे सभी के स्क्रीनशॉट साथियों। ये था हमारा सेट ए। फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चों को पढ़ना है सेट बी और सेट सी भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी देखना है, क्योंकि कौन सा जिला किस में दे दे कोई भरोसा नहीं। तो 3 पेपर याद कर लीजिए, बेफिक्र होकर
सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जो आपके सेट सी है अगले सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे साथियों। यदि वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा तथा उन्हें भी पेपर पहुंचाइए, क्योंकि आपके जो बेस्ट दोस्त थे वे भी तो आपके साथ पढ़कर आगे बढ़ेंगे, तो उनको भी साथ में लेकर चाहिए।